से कम मिट्टी तो कम भर। इतनी ज्यादा मिट्टी भर रहा है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही है मिट्टी। अच्छा मम्मी जी एक बात बताओ, कितनी कम मट्टी भरूं आपकी डोगरी में? अगर मैं ज्यादा मट्टी आपकी डोगरी में नहीं भरूंगा तो ये खुदाई हो जाएगी। अरे योगी जी ने इस मिट्टी की खुदाई का ठेका अपना लोगों को 1000 रुपए में दिया है और 2 दिन में खुदाई करके देना है। अगर मैं ज्यादा मिट्टी टोकरी में नहीं भरूंगा तो हो गया काम। अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी क्या बात है बताओ। अरे राहुल मिट्टी की खुदाई कर रहा हूँ, कितने रुपए में ये ठेका लिया है तुमने? अरे मोदी जी 1000 रुपए में योगी जी से ठेका लिया है मैंने ये मिट्टी खुदाई का। सारी की सारी मिट्टी खोद कर देना है और इस मिट्टी को दूसरी जगह पर डालना है। लेकिन राहुल 1000 रुपए के ठेके में तुम इतने सब लोग मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें बचेगा क्या? योगी जी से इतना ही बड़ा ठेका मैंने 900 रुपए में लिया था। अकेले ही सारी की सारी मिट्टी खुदाई करके काम को खत्म कर दिया और अकेले ही मुझे 900 रुपए बच गए। लेकिन 1000 रुपए में तो तुम तो 3-4 लोग काम कर रहे हो, तुम्हें क्या बचेगा? राहुल तो वो सोनिया जी हैं, ममता दीदी हैं और वो मायावती जी भी काम कर रही हैं। तुम्हारा तो सिर्फ 250 रुपए का काम होगा चारों लोगों का 1000 में। मोदी जी 250 रुपए का ममता दीदी का और मायावती जी का काम होगा। मेरा तो 500 रुपए का काम होगा क्योंकि मम्मी जी का और मेरा हिस्सा दोनों मिलाकर 500 रुपए हो रहे हैं। घर में तो हमारे 500 रुपए आएंगे। अरे मेरे बेटे राहुल 500 रुपए का अगर काम होगा भी तो मेहनत देख रहा है कितनी करना पड़ रही है। और ये मायावती जी किधर को घूम रही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? ममता दीदी आप भी सही तरीके से खुदाई करो। और राहुल ये अभी तक प्रियंका पानी लेकर क्यों नहीं आई? मैंने कह दिया था कि जल्दी पानी लेकर आ जाना। काम करते करते प्यास से गला खुशक हो जाता है। अरे मम्मी जी आप तो बेफालतू में चीखती रहती हो। वो देखो प्रियंका आ गई मटके में पानी लेकर। लो मम्मी जी पानी पी लो, मैं पानी लेकर आ गई, लो पी लो पानी। अरे मायावती जी आप काम क्यों नहीं कर रही हो? आप अकेले अकेले वहां दूर कैसे घूम रही हो? मोदी जी एक बात बताओ, मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसमें आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? सोनिया जी ने ये ठेका लिया, सोनिया जी मुझसे कुछ कह सकती हैं? अरे मायावती जी मोदी जी ने कोई गलत बात तो कह नहीं दी, वो ठीक तो कह रहे हैं। आप सही तरीके से काम ही नहीं कर रही हो, वहां पर घूम रही हो अलग अलग। देखो यहाँ पर मेरे पास में ममता दीदी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। राहुल एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अब तुम मिट्टी की टोकरी को सर पे रख के ढोना शुरू कर दो और सोनिया जी को आराम कर लेने दो थोड़ी देर के लिए। मोदी जी अपने जुगाड़ को रोक लो, इस जुगाड़ को रुकवा लो राहुल से कह के। मैं गिर जाऊंगा, मैं बिल्कुल आगे बैठा हुआ हूँ। ये बताओ मैसी जी क्या तुम मेरे जुगाड़ पर आगे तुम अकेले बैठी हुई हो? मैं खुद भी आगे बैठा हुआ हूँ, जबकि ये मेरा खुद का जुगाड़ है और मेरे इस जुगाड़ को राहुल चला रहा है, बड़े प्यार से चला रहा है। थोड़े बहुत लोग थोड़ी बैठे हुए हैं, देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें अकेले डर क्यों लग रहा है? अरे मोदी जी मैं इस जुगाड़ को चला रहा हूँ, इसका हैंडल इधर उधर क्यों हो रहा है? किस चीज का हैंडल लगाया है आपने इस जुगाड़ में? ये भी राहुल कोई बताने वाली बात है? तुम ही चला रहे हो, देख नहीं रहे हो? ये साइकिल का हैंडल है, ये तो जुगाड़ है, सब जुगाड़ से बनाया है मैंने इसको। मेरे खेत के पानी वाले पंप का इंजन लगा दिया है मैंने इसमें। अरे मोदी जी ये आपका जुगाड़ सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, सवारी कुछ कम कर दो। बहुत सवारी है आपके इस जुगाड़ में बैठी हुई, मुझे इसमें बैठी हुई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उतार दो। अरे केजरीवाल तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं तो लटका पड़ा हूँ बाहर, देखो कैसे लटका पड़ा हूँ। क्या करा जाए, मोदी जी का जुगाड़ हाउसफुल चल रहा है इस टाइम, ओवरलोड बिल्कुल। बहुत सवारी मिल रही है मोदी जी को अपने जुगाड़ पर। अरे मनमोहन सिंह जी सवारी मिलेंगी नहीं, जुगाड़ भी तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है मोदी जी ने। पता नहीं टायर किस चीज के डाले हैं इन्होंने। अरे टायर इन्होंने पुरानी एक कार के डाले, कबाड़ खाने में से टायर मैं ही इनके साथ खरीदने गया था। अरे लालू जी बातें ही करते रहोगे, थोड़े आगे हो जाओ, मैं गिर जाऊंगा, बिल्कुल पीछे लटका हुआ हूँ, सबसे पीछे मैं ही हूँ। अरे ये बड़ा गड़बड़ हो गई, नीतीश कुमार इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये बड़ा परेशान करेंगे। मोदी जी रोको रोको, ये क्या आफत बना ली है तुमने? और इसमें सवारी कितनी है? पूरा ओवरलोड कर रखा है तुमने। इसके कागज दिखाओ मुझे, प्रदूषण, इंश्योरेंस और इसकी रजिस्ट्रेशन सब दिखाओ मुझे। अब सर जी मैं इसका प्रदूषण, बीमा और रजिस्ट्रेशन कैसे दिखाऊं? ये तो मैंने अपने हाथ से जुगाड़ बनाया है, बस इसमें थोड़ी बहुत सवारी या मजदूर इधर उधर ढोके अपनी मजदूरी कर लेता हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा था मोदी जी, तुम इस जंगल के रास्ते से अपने इस जुगाड़ को निकाल के ले जाओगे तो मैं मिलूंगा नहीं रास्ते में? मैं हर जगह नजर रखता हूँ, तुम्हारा चालान कटेगा, ओवरलोड पे भी, और प्रदूषण भी नहीं है तुम्हारा, बीमा भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इस जुगाड़ का। अरे सर जी इस जुगाड़ को छोड़ दीजिए, हमें बहुत जल्दी शहर पहुंचना है, छोड़ दो। अरे योगी जी मैं कहां से मोदी जी के जुगाड़ में बैठ गया, बड़ा गलत बैठ गया। एक तो इनका जुगाड़ ओवरलोड है सवारियों से बिल्कुल, ऊपर से नीतीश कुमार सर जी ने चालान कर दिया। अरे कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर नीतीश सर जी, आप चालान काटो इन मोदी जी का, कम से कम आगे ये अपने जुगाड़ को ओवरलोड तो नहीं करेंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अखिलेश मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ कि चारों तरफ सही से देखे रहो, चारों तरफ देखे रहो, कोई आ तो नहीं रहा है। अरे राहुल भैया आ क्यों नहीं रहा, ये देखो मोदी जी और साथ में मनमोहन इंस्पेक्टर जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। अरे अखिलेश इतनी देर बाद तुम बता रहे हो, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर तालाब पे लाया था, मैं तुम्हें इसलिए लाया था कि कम से कम तुम दूर तक नजर रखो, अगर कोई पास में आता हो तुरंत बता दो। लेकिन अब ये मोदी जी और इंस्पेक्टर मनमोहन जी तो बिल्कुल पास में आ गए। राहुल मुझे तो पहले से ही सकता कि पहले तुम्हारा दूध बिल्कुल गाढ़ा होता था, अब दूध बिल्कुल पतला होता है, इसीलिए मैं तुम पर नजर रखे हुआ था। और देखो आज मैंने तालाब से तुम्हें दूध में बाल्टी से पानी मिलाते हुए देख लिया। अरे मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करती हो, कोई मैं दूध में पानी थोड़ी मिला रहा हूँ, ये तो बर्तन खाली है, दूध तो देकर मैं सबको चला आया, ये खाली बर्तन को यहाँ पर धो रहा हूँ मैं तालाब के पानी से। इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह जी देख लीजिए आकर, ये तो दूध के खाली बर्तन है, इन्हें मैं धो रहा हूँ, दूध में पानी थोड़ी मिला रहा हूँ। मोदी जी आप मेरा बेफालतू में वक्त खराब करके यहाँ पर लाए, ये राहुल तो बता रहा है दूध के खाली बर्तन को इस तालाब के पानी से धो रहा है। इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह जी आप भी राहुल की बातों में आ रहे हो, अगर इसे धोना ही थे बर्तन अपने घर पर जाकर धोता, यहाँ पर तालाब पे आने की क्या जरूरत थी इसे। मोदी जी अगर यही बात है, अगर मुझे दूध में पानी मिलाना होता तो यहाँ तालाब में आकर मैं पानी मिलाता, घर से ही पानी मिलाकर लाता दूध में। बात तो मोदी जी राहुल की सही है, तुमने अभी उससे कहा कि अगर बर्तन धोना होते उससे तो घर जाकर पानी से धोता, तो राहुल भी यही कह रहा है अगर उसे पानी मिलाना होता तो वो तालाब में यहाँ पर पानी थोड़ी मिलाता, घर से ही पानी मिलाकर लाता। अरे योगी जी कैसे तालाब में घुसे चले आ रहे हो, क्या बात है। अरे मनमोहन सर जी मैं तो इन राहुल जी को अक्सर यहाँ पर तालाब पे आते हुए देखता हूँ, मैं पास वाले गांव का रहने वाला हूँ और मैं हमेशा इन्हें यहीं पे देखता हूँ तालाब के पास, ये दूध के बर्तन में बाल्टी से तालाब का पानी भरते हैं और चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये दूध में पानी मिलाते हैं? ये तो मैं मनमोहन सर जी नहीं कह सकता, मैंने कोई देखा थोड़ी है उन बर्तन में दूध होता है या खाली होते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया, ये दूध में पानी मिला रहे हैं राहुल या दूध के खाली बर्तन धो रहे हैं। मोदी जी ये आइडिया आपके दिमाग में बहुत अच्छा आया, नहीं तो ये कमाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। राहुल ऐसे कैसे नहीं हो पाती, मुझे तो याद था कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भरपूर मिठाई बिकेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिठाई की दुकान खोल ली। अब देखो अच्छी खासी मिठाई बिक रही है। लेकिन मोदी जी इस दुकान को कम से कम मेरे घर के सामने तो नहीं लगाते, आपने तो मेरे घर के सामने ही मिठाई की दुकान को खोल दिया, ये कोई बात है। बहन मायावती जी 2-3 दिन की बात है, हम इस मिठाई की दुकान को स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद तक खोलते हैं। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन तक अपने घर के सामने इस मिठाई की दुकान को खोल लेने दो, लो एक लड्डू खा लो, लो। और बहन मायावती जी आपने तो अपनी झोपड़ी के ऊपर तिरंगे झंडे को लगा दिया। अरे राहुल जी एक बात बताओ, स्वतंत्रता दिवस का मौका हो और घर पे तिरंगा झंडा ना लगा हो, ऐसा हो सकता है? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। लेकिन मोदी जी सुबह से शाम होने को जा रही है, कोई ग्राहक मिठाई लेने के लिए आ ही नहीं रहा, जबकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है। अखिलेश और योगी जी चले आ रहे हैं अपनी दुकान की तरफ। मोदी जी जलेबी क्या रेट बेच रहे हो, जलेबी का रेट बताना जरा। मोदी जी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, रेट सही बताना मिठाई का। योगी जी कैसी बात करती हो, इस जलेबी को ले लो, तुम भी रेट की बात करती हो, जो मन हो वो पैसे दे देना, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, किसी से कोई मोल भाव नहीं करूंगा। चलो मोदी जी 1 किलो जलेबी दे दो, ताजी ताजी, आपके सामने रखी हुई जलेबी देखकर मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोल के दे दो, जल्दी खा लूं। अच्छा लालू जी एक बात बताओ, आप मेरे घर की मिट्टी की कच्ची दीवार पर आकर बैठ जाते हो, किसी दिन ये कच्ची दीवार गिर जाएगी। बहन मायावती जी कोई मैं हमेशा आपकी मिट्टी की कच्ची दीवार पर थोड़ी बैठूंगा, जब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी आपके घर के सामने दुकान खोले हुए हैं तब तक बैठ रहा हूँ मैं, फिर थोड़ी बैठूंगा। अच्छा मोदी जी एक बात बताना, ये जो बर्फी है ताजे दूध की, प्योर दूध की बनाई हुई है, अगर बर्फी अच्छी हो तो आधा किलो बर्फी दे दो। अखिलेश तुम भी अजीब बात करते हो, ये देखो जो बराबर में लालू जी बैठी हुई हैं, इन्हीं की भैंस का हम ताजा दूध लेते हैं इस बर्फी को बनाने के लिए, समझे, बिल्कुल ताजी बर्फी है, ले लो। मोदी जी साइकिल को थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा हल्के हल्के चला रहे हो तुम, क्या गजब की साइकिल चलाती हो तुम, मजा आ जाता है तुम्हारे साथ पीछे बैठ के साइकिल पर। योगी जी तुम्हें तो मजा आ जाता है, मेरी तो सांस फूलने लगती है, हाँ भी फूल गई साइकिल चलाते चलाते। तुम तो आराम से पीछे बैठे रहते हो और आगे राहुल बैठा रहता है, मुझसे पूछो कितनी मेहनत से चलती है ये साइकिल। अब तुम बैठते भी सब लोग हो एक साथ, अरे एक एक करके घूम लिया करो मेरी साइकिल पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मजा तो तभी आता है
जब मिल बैठती है तीनों यार, मैं, तुम और योगी जी। वैसे मोदी जी इस टाइम तीनों लोग एक साथ मत बैठा करो साइकिल पर, ट्रैफिक की चेकिंग बहुत हो रही है आजकल, कहीं अपनी भी साइकिल का कभी कोई चालान ना काट दे। अरे राहुल, क्या सुबह शाम नाश्ते में नीम खाती हो जो इतनी कड़वी बातें करती हो? तुमने चालान का नाम लिया, वो देखो चार चार पुलिस वाले अपनी साइकिल की तरफ पड़े चले आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अखिलेश, इनकी साइकिल रुकवाओ, रुकवाओ साइकिल को। ये तीन तीन लोग एक साइकिल पर फिर रहे हैं। रोको भाई रोको, अपनी साइकिल को रोको, यहीं पर रोक दो बिल्कुल। जी बोलिए, आप सब लोग इकट्ठे होके कैसे फिर रहे हैं? कोई बात हो गई? अरे भाई बात हो गई का क्या मतलब? एक साइकिल पर तीन तीन लोग फिर रहे हो, साइकिल को बस बना रखा है तुमने, ओवरलोड पे तुम्हारा चालान कटेगा। अरे इंस्पेक्टर अमित शाह जी, ये सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? भाई मोटरसाइकिल पे 3 सवारी होती है तो ओवरलोड का चालान करता है, ये तो साइकिल है, साइकिल पे काय का चालान? अरे भाई मोदी जी, तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से साइकिल पर भी चालान कट रहा है। साइकिल पर सिर्फ 2 ही सवारी बैठ सकती है, तीसरी होगी तो चालान कटेगा। और अमित शाह जी, इन मोदी जी को ये भी बता दो, अब थोड़े दिन बाद साइकिल पर हेलमेट का भी नियम चालू होने वाला है, बिना हेलमेट के साइकिल नहीं चला सकते। अरे लालू जी, अभी से क्यों डरा रहे हो पब्लिक को? साइकिल पर हेलमेट का नियम आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सरकार सोच रही है, तुम तो अभी से डराने लगे आम जनता को। अमित शाह जी, इस बार छोड़ दीजिए, अब हमें नियम का पता चल गया, हम सवारी अब 2 ही लेके चला करेंगे साइकिल पे। चलो मोदी जी, मेरे तुम्हारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैं आज तो छोड़ रहा हूँ, आगे अगर 3 सवारी दिख गई मुझे साइकिल पर तो मैं चालान काट दूंगा।